हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लेटरल वॉल ऑफ नोज। यहाँ पे मैं आपको एक एक कंसेप्ट बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगी। मुझे पता है बीडी चौरसिया पढ़ने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एंड अब टाइम आ चुका है कि आपके एग्जाम्स बहुत पास में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बेटा। सो लेटरल वॉल ऑफ नोज क्या होती है? लेटरल वॉल ऑफ नोज एक इरेगुलर प्रेजेंस ऑफ 3 शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस पड़ी है जिसे कोंका बोलते हैं। क्या है? हमारे पास 3 शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन पड़ी है। 3 शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन पड़ी है इरेगुलर प्रोजेक्शन। एक सेकेंड यार, देखो इरेगुलर प्रोजेक्शन पड़ी है 3 शेल्फ की तरह। शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस पड़ी हैं जिसका नाम है कोंके। क्या नाम है? कोंके। सो लेटरल वॉल ऑफ नोज के पास हमारे 2 पार्ट हैं। एक कौन सा पार्ट है? बोनी पार्ट है, और एक कौन सा पार्ट है बेटा? कार्टिलेजिनस पार्ट है। ठीक है, एक बोनी पार्ट और एक कार्टिलेजिनस पार्ट है। अब बोनी पार्ट है मतलब कुछ बोन्स का रोल होगा, कार्टिलेजिनस पार्ट में सारे कार्टिलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बोनी पार्ट में क्या करके जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी बोन्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज द नेजल बोन। नेजल बोन समझ आ रही होगी, नेजल वर्ड से ही कि नोज से रिलेटेड है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस है। लैक्राइमल है, लैक्राइमल बोन। और क्या है? इथमोइड है, इथमोइड। इथमोइड के साथ साथ क्या? कोंका आ जाएगा। कौन कौन से? सुपीरियर कोंका एंड मिडल कोंका। और फिर कौन सा आ जाएगा? इन्फीरियर नेजल कोंका। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इथमोइड के साथ सुपीरियर और मिडल कोंका लिखा हुआ है, ठीक है, और इन्फीरियर नेजल कोंका को अलग से बताया है। यहाँ पे मैं आपको ये जो इथमोइड विद सुपीरियर एंड मिडल कोंका, इसका कंसेप्ट अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन होती है बेटा हमारे पास, उसकी परपेंडिकुलर प्लेट। द नेक्स्ट वन इज द मीडियल टेरिकोइड प्लेट। सो बोनी पार्ट के पास बेटा यही जो थे सारे बोन्स, ये सब चीज़ों के थे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लेटरल वॉल? लेटरल वॉल इज द irregular which has the irregular what? Irregular, it is irregular and has the presence of the 3 shelf like, here irregular presence of 3 shelf like projection जिसे हम लोग बोलते हैं कोंके इज प्रेजेंट। ठीक है, सो बोनी पार्ट, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, इथमोइड विद द सुपीरियर एंड मीडियल कोंके, inferior nasal conke, perpendicular plate of the palatine bone, medial pterygoid plate, and one more is the frontal process of the maxilla and lacrimal। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? मैंने बोनी पार्ट का बता दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजिनस पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे बेटा। कौन कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे? एक तो होगा सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, एक होगा इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज, एक क्या होगा हमारे पास? 3 से 4 एलोई कार्टिलेज। 3 से 4 एलोई कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे। और ये जो एलोई के कार्टिलेजेस होंगे ये कैसे होंगे? छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, दे आर स्मॉल। ठीक है, सो सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज, क्योंकि लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ रहे हैं तो नेजल से रिलेटेड ही होंगे कार्टिलेज, याद रखना। एक सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, एक इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज, और 3 से 4 स्मॉल कार्टिलेजेस होंगे जिसे हम लोग एलोई कार्टिलेजेस बोलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द, ये मैंने आपको बताया था इन्फीरियर नेजल कोंका प्रेजेंट होता है, सुपीरियर एंड मिडल कोंका प्रेजेंट होता है। अब ये बताया था ना मैंने आपको, इथमोइड विद सुपीरियर एंड मिडल कोंका एंड द इन्फीरियर नेजल कोंका। अब डिस्कस करते हैं। इन्फीरियर कोंका हमारे पास बोन पे डिपेंड नहीं करता। इन्फीरियर कोंका कहाँ डिपेंड नहीं करता बेटा? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बोन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोन, आप यही बोल सकते हो। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि सुपीरियर और मिडल कोंका, सुपीरियर और मिडल कोंका मैंने बताया था ना, इथमोइड विद द सुपीरियर एंड मिडल कोंका, तो मैंने बताया था कुछ रोल इथमोइड के साथ होगा। सो सुपीरियर और मिडल कोंका, जो मीडियल सरफेस है ना इथमोइड बोन का, उसकी प्रोजेक्शन है, उसकी क्या है बेटा? प्रोजेक्शन है। सो इन्फीरियर कोंका किस पे डिपेंड नहीं करता? बोन पे डिपेंड नहीं करता। सुपीरियर और इन्फीरियर कोंका जो होता है वो किसकी प्रोजेक्शन होती है? दीज आर द सुपीरियर एंड मिडल कोंका आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द इथमोइड बोन। इथमोइड बोन का भी मीडियल सरफेस। अब सुपीरियर कोंके की बात करूँ तो बेटा सुपीरियर कोंके मेरे पास स्मॉलेस्ट कोंके होगा। सबसे छोटा वाला कोंके मेरे पास कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कोंके इज द सुपीरियर कोंके। सुपीरियर कोंके इज द स्मॉलेस्ट कोंके। आई होप फर्स्ट पेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, सो मैंने क्या बताया एक बार दोबारा डिस्कस करें। लेटरल वॉल ऑफ नोज क्या होता है? इरेगुलर प्रेजेंस ऑफ 3 प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? irregular presence of 3 shelf-like projections called conche.
Here is the bony part present as well as the cartilaginous part. Bony part consists of the nasal bone, lacrimal, frontal process of the maxilla, ethmoid with the superior and the middle, ethmoid with the superior and the middle concha. एंड हमारे पास उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इंफीरियर नेजल कोंका प्रेजेंट होगा। उसके अलावा और कौन सा कोंका प्रेजेंट होगा बेटा, मतलब कोंका नहीं, उसके अलावा प्लेट्स आ जाएंगी, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन एंड द मीडियल टेरिकोइड प्लेट, ठीक है। एंड कार्टिलेजिनस पार्ट में सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज एंड 3 से 4 स्मॉल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे जिसे बोलते हैं एलोइक कार्टिलेज। नाउ इंफीरियर कोंका क्या होता है बेटा, इट इज़ द इंफीरियर कोंका इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोन, ये बोन पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ सुपीरियर कोंका क्या हो जाएगा, ये सॉरी इंफीरियर कोंका हमारे पास बेटा इंडिपेंडेंट बोन है, मतलब बोन पे डिपेंड नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ सुपीरियर और मिडल कोंका की, ये हमारे पास प्रोजेक्शंस है मीडियल सरफेस ऑफ द इथमोइड बोन की, मीडियल सरफेस ऑफ इथमोइड बोन की प्रोजेक्शन है। एंड सुपीरियर कोंका की बात करूँ तो सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट कोंके इज द सुपीरियर कोंके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डिस्कस द फर्दर, ये डायग्राम आप देख रहे हो बेटा, लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम। दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ नोज का डायग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जो जो बताया ना कि नेजल बोनी पार्ट होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, वो सारा का सारा इस डायग्राम के अंदर पड़ा हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर आप देखो, दिस इज द मिडल कोंका, दिस इज द सुपीरियर कोंका, ये आपका मिडल कोंका है, ये आपका सुपीरियर कोंका है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, मीडियल टेरिकोइड की प्लेट है, मतलब दोनों प्लेट्स आ जाएंगी यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द पैलेटाइन बोन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, मीडियल प्लेन ऑफ द मीडियल टेरिकोइड प्लेट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये मिडल कोंका हो गया, ये वाला क्या हो गया, सुपीरियर कोंका। और इन्फीरियर कोंका कौन सा हो गया, ये देख रहे हो आप, ये इन्फीरियर कोंका हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, ये होता है बेटा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस। ये हो गया हमारे पास नेजल बोन, ये वाली बॉक्स वाली जो दिख रही है, ये हो गया मेरे पास लेक्राइमल। देखो ये जो मेरे पास लेक्राइमल कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है ये मिडल कोंका के बीच में, और किसके बीच में बेटा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला के बीच में, ऐसे करके से लेक्राइमल है। और यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। कार्टिलेजेस बताए थे ना, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज एंड 3 से 4 वो कौन से वाला, एलोए कार्टिलेज, ठीक है, जो स्मॉल होंगे। आई होप ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। दोबारा से एक बार देख लो, दिस इज द मिडल कोंका, दिस इज द सुपीरियर कोंका, दिस इज द मीडियल टेरिकोइड प्लेट, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, दिस इज द इंफीरियर कोंका, दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, दिस इज द लेक्राइमल एंड दिस इज द नेजल बोन एंड दिस इज द कार्टिलेज, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मीटसिस। मीटसिस के बारे में बात करते हैं। मीटस क्या होता है बेटा, नोज का मीटस क्या होता है, लेट्स डिस्कस। इट इज द पैसेज बीनीथ द ओवर हैंगिंग कोंके, जो मेरे पास कोंके ओवर हैंग कर रहा है, एक मिनट, जो मेरे पास कोंके क्या कर रहा है बेटा, ओवर हैंग कर रहा है, उसके बीच का पैसेज है ये ओवर हैंगिंग कोंके का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें ये देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा वो देखते हैं। सो इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द नेजोलेक्राइमल डक्ट, यहाँ पे नेजोलेक्राइमल डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ पे कौन सा वाला साइनस पड़ा होगा, स्फिनोइडल एयर साइनस, स्फिनोइडल एयर साइनस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे स्फिनो इथमोइडल रिसेस, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये स्फिनोइड बोन के पास होगा, क्योंकि स्फिनो इथमोइडल रिसेस है, स्फिनोइडल एयर साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्फिनोइड के ही नज़दीक होगा ये क्या हो जाएगा, नेजोलेक्राइमल डक्ट जो मैंने आपको बताया उसकी ओपनिंग है। इसके अलावा देखो, दिस इज द हिएटस सेमिलुनैरिस, हिएटस सेमिलुनैरिस, ये वाला पार्ट हिएटस सेमिलुनैरिस। इथमोइडल ब्यूला क्या होता है, जो इसी के अंदर होता है, देखो ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ये इथमोइडल ब्यूला हो गया, इथमोइडल ब्यूला, ठीक है, हिएटस सेमिलुनैरिस के अंदर। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास इन्फंडिबुलम होगा, जिससे ये फ्रंटल एयर साइनस एक प्रेजेंट होगा। फ्रंटल एयर साइनस जो हमारे पास ब्यूला, इथमोइडल ब्यूला के साथ जुड़ रहा है, वो इन्फंडिबुलम से, किससे बेटा, इन्फंडिबुलम से। और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस की ओपनिंग हो जाएगी,
ये क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस की ओपनिंग। मेरे हिसाब से ये डायग्राम भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपनी अपनी नोटबुक्स में बना के देखो यार, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट ये ना हो कि बस मेरी वीडियो देख रहे हो उसके बाद थ्योरी करके बस ख़त्म कर रहे हो। नहीं, यू हैव टू ड्रॉ बोथ द डायग्राम एज वेल एज द थ्योरी पोर्शन यू हैव टू राइट इन द एग्जाम्स। ठीक है, अगर कुछ भी छोड़ते हो तो यूनिवर्सिटी वाले यार मार्क्स नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने थ्योरी करी, डायग्राम छोड़ा तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायग्राम किया थ्योरी छोड़ दी तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पैसेज बीनीथ द यू हैव टू ड्रॉ बोथ, यू हैव टू डू बोथ थ्योरी एज वेल एज द डायग्राम्स। सो मेटासिस ऑफ द नोज क्या है बेटा, पैसेज बीनीथ द ओवरहैंगिंग कोंके, जो मेरे पास कोंके ओवरहैंग कर रहा है उसके नीचे का पैसेज। ये स्फिनोइडल एयर साइनस है, ये फ्रंटल एयर साइनस है, स्फिनोइडल एयर साइनस, फ्रंटल एयर साइनस, स्फिनोइथमोइडल रिसेस। ये मेरे पास कौन से वाला आ गया, ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, ये ओपनिंग ऑफ द नेसोलेक्राइमल डक्ट, दिस इज द ब्यूला, इथमोइडल ब्यूला, दिस इज द इन्फंडिबुलम, दिस इज द हिएटस सेमिलुनैरिस। अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, दिस इज द हिएटस सेमिलुनैरिस, दिस इज द, इसके बीच में इथमोइडल ब्यूला इज प्रेजेंट, फ्रंटल एयर साइनस, स्फिनोइडल एयर साइनस, पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, नेसोलेक्राइमल डक्ट की ओपनिंग। ठीक है, सो ये भी डायग्राम आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ भी यार, कुछ भी डाउट होना यार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, इन्फीरियर मेटस। सबसे पहली बात तो मेटेसिस नोज नेजल साइनस की बात करें तो हमारा सबसे पहली बात तो नोज की मेटेसिस की बात करें, सबसे पहला मेटस है इन्फीरियर मेटस, दूसरा है मिडल मेटस, ठीक है, और तीसरा है सुपीरियर मेटस। इन्फीरियर, मिडल और सुपीरियर तीन तरह के मेटस होते हैं। इन्फीरियर मेटस लाइज अंडरनीथ इन्फीरियर कोंका, जहाँ पे मेरे पास बेटा इन्फीरियर कोंका प्रेजेंट होगा उसके नीचे मेरे को क्या मिलेगा, इन्फीरियर मेटस मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री मेटसेस। मेरे पास सुपीरियर, मिडल जो भी मेटस है उनसे लार्जेस्ट मेटस कौन सा है, इन्फीरियर वाला। इट लाइज अंडरनीथ द इन्फीरियर कोंका, इन्फीरियर मेटस इज लाइट अंडरनीथ द इन्फीरियर कोंका। इन्फीरियर मेटस है तो किसके नीचे लाई करेगा, इन्फीरियर कोंका के नीचे। तीनों मेटसेस यानी कि इन्फीरियर, सुपीरियर और मिडल, इन तीनों मेटसेस में से लार्जेस्ट कौन सा है, इन्फीरियर मेटस। नेसोलेक्राइमल डक्ट ओपन्स इनटू इट। ये जो नेसोलेक्राइमल डक्ट है ये हमारी इन्फीरियर मेटस के अंदर खुलती है। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय द हैजनर्स वोल्व। हमारे पास एक वोल्व प्रेजेंट होगी, उस वोल्व का नाम क्या है बेटा, हैजनर की वोल्व, हैजनर्स वोल्व। जिधर से क्या हो जाएगा, नेसोलेक्राइमल डक्ट ओपन करेगी, जहाँ से नेसोलेक्राइमल डक्ट ओपन कर रही है उस ओपनिंग को कोई गाइड कर रहा है, और उसको ओपनिंग को गाइड करने वाला कौन होगा, वो वाली हैजनर वाली वोल्व होगी, हैजनर वाली वोल्व होगी। ठीक है बेटा, सो इन्फीरियर मेटस क्या होता है, इन्फीरियर कोंके के अंडरनीथ होगा। इन्फीरियर मेटस जो होगा लार्जेस्ट होगा तीनों मेटसिस से। नेसोलेक्राइमल डक्ट यहाँ पे ओपन होगी, एंड नेसोलेक्राइमल डक्ट ओपन जो होगी वो किससे गाइड करेगी बेटा, किससे गाइड करेगी, नेसोलेक्राइमल डक्ट हैजनर की वोल्व से। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मेटस विच इज़ द मिडल मेटस। मिडल मेटस है तो कहाँ पे लाई करेगा, अंडरलाइट द मिडल कोंका। देखो जैसा नाम है वैसे ही कोंका के नीचे ये लाई कर रहा है। मिडल मेटस है तो मिडल कोंका के नीचे लाई करेगा। देखो ये डायग्राम दे रखा है आपको एक, ये मिडल कोंके है, ये मिडल कोंके है, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इथमोइडल ब्यूला हो गया, और इथमोइडल ब्यूला, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, ओपनिंग ऑफ द मिडल इथमोइडल साइनस, मिडल इथमोइडल साइनस की ओपनिंग। ये मिडल कोंके हो गए। मिडल कोंके के अंडरनीथ जो होता है हमारे पास मिडल मेटस होता है। दिस इज द मिडल कोंके, दिस इज द इथमोइडल ब्यूला, दिस इज द अंदर वाला क्या होगा बेटा, सॉरी दिस इज द मिडल इथमोइडल ब्यूला, तो ये होगा अंदर वाला। लेकिन उसके भी अंदर जो प्रेजेंट है वो ओपनिंग है मिडल इथमोइडल एयर साइनस की, मिडल इथमोइडल एयर साइनस की। और मैक्सिलरी एयर साइनस की ओपनिंग ये रही, ये एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग ये रही। और कौन से वाला एयर साइनस है, देखो फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग ये रही। ठीक है, अब देखो हिएटस सेमिलुनैरिस, यार एक सेकेंड, आई होप ये समझ में आ गया होगा। हिएटस सेमिलुनैरिस, ये हिएटस सेमिलुनैरिस हो गया।
मतलब ये पूरा का पूरा मेरे पास हिएटस सेमिलुनरिस है, ये मेरे पास इथमोइडल ब्यूला है। इथमोइडल ब्यूला के अंदर मेरे पास क्या पड़ा है, ओपनिंग है किसकी, कौन से वाले साइनस की, मिडल वाले साइनस की, मिडल एयर साइनस की, मिडल इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग है, ठीक है। मिडल इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग है। दिस इज द मिडल कोंके, हेयर इज द इथमोइडल ब्यूला, हेयर इज द ओपनिंग ऑफ द मिडल एयर साइनसिस, ethmoidal ear sinuses. This is the opening of the anterior maxillary ear sinus. This is the opening of the anterior ethmoidal sinus. This is the opening of the frontal ear sinus. This is the hiatus semilunaris. एक बार डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखो, ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया मिडल कोंके, मिडल मीटस सॉरी मिडल कोंके, हाँ मिडल कोंके। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, इथमोइडल ब्यूला। इथमोइडल ब्यूला के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, कौन से वाला साइनस आ जाएगा, मिडल इथमोइडल एयर साइनस। यहाँ पे मेरे पास कौन से वाला साइनस आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डिस्कस करें। यहाँ पे मेरे पास फ्रंटल एयर साइनस, यहाँ पे मैक्सिलरी एयर साइनस की ओपनिंग आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी ओपनिंग ऑफ द एंड वो वाला, यहाँ पे ओपनिंग किसकी हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी मैक्सिलरी एयर साइनस की, यहाँ पे फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग हो जाएगी, और इस वाले में कौन सी हो जाएगी, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग हो जाएगी। और मिडल एयर साइनस की ओपनिंग किधर होगी, मिडल इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग अंदर होगी। यहाँ पे मिडल इथमोइडल एयर साइनस के आगे एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग, यहाँ पे मैक्सिलरी एयर साइनस की ओपनिंग, यहाँ पे फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग। ये हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर इथमोइडल ब्यूला, इधर हमारे पास मिडल कोंके हो गई। आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मिडल मीएटस का डायग्राम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इथमोइडल ब्यूला क्या होता है, या ब्यूला इथमोइडालिस क्या होता है। ये दोनों ही एक ही मतलब होता है, चाहे आप इथमोइडल ब्यूला लिखो या ब्यूला इथमोडाइलिस लिखो, दोनों का क्या मतलब है, इथमोइडालिस लिखो एक ही मतलब है। राउंड एलिवेशन, ये हमारे पास राउंड एलिवेशन होती है, जो प्रोड्यूस कहाँ होती है, प्रोड्यूस बाय अंडरलाइंग मिडल इथमोइडल साइनस, अंडरलाइंग मिडल इथमोइडल साइनस जो है ना, ये देखो, ये मेरे पास कैसी ओपनिंग है, ये मेरे पास कैसी ओपनिंग है बेटा, राउंड ओपनिंग है जो अंडरलाइंग मिडल इथमोइडल साइनस की, मेरे पास मिडल इथमोइडल साइनस है, तो राउंड ओपनिंग उसके अंदर पड़ी है, कौन सी वाली ओपनिंग पड़ी है बेटा, वहाँ पे पड़ी है हमारे पास इथमोइडल ब्यूला, ये ब्यूला इथमोडाइलिस। तो राउंड एलिवेशन है, राउंड एलिवेशन किससे बनती है, जिसके अंडरलाइंग मिडल इथमोइडल साइनस पड़ा है, एंड इट्स ओपनिंग ऑल्सो लाई हेयर, उसकी ओपनिंग भी यहीं पे है। राउंड एलिवेशन अंडरलाइंग कहाँ पे है, मिडल इथमोइडल साइनस, एंड इसकी ओपनिंग भी यहीं पे पड़ी है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं हिएटस सेमिलुनैरिस क्या होता है। हिएटस सेमिलुनैरिस मैंने आपको दिखाया था ना डायग्राम में, दिस इज द हिएटस सेमिलुनैरिस। हिएटस सेमिलुनैरिस इज द डीप सेमी सर्कुलर सल्कस बिलो द ब्यूला के बिलो। ये मेरे पास इथमोइडल ब्यूला हो गया, इथमोइडल ब्यूला के बिलो हमें क्या मिलेगा, हिएटस सेमिलुनैरिस मिल जाएगा। हिएटस सेमिलुनैरिस मेरे को कहाँ पे मिलेगा, इथमोइडल ब्यूला के बिलो। ये क्या हो गया बेटा, इथमोइडल ब्यूला हो गया है। इथमोइडल ब्यूला के अंडरलाइन क्या पड़ा है, कौन से वाला साइनस, वो मैक्सिलरी एयर, वो मिडल इथमोइडल एयर साइनस, और ब्यूला के नीचे मेरे पास एक सेमी सर्कुलर पड़ा है, हिएटस सेमिलुनैरिस, सेमी सर्कुलर सल्कस है जो कि, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि हिएटस सेमिलुनैरिस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं फॉलोइंग पैरानेजल साइनसिस ओपनिंग, कि पैरानेजल साइनस की ओपनिंग देखते हैं जो प्रेजेंट होती है हिएटस सेमिलुनैरिस में। अब हिएटस सेमिलुनैरिस में भी कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होगी पैरानेजल की। एक तो फ्रंटल एयर साइनस पड़ा है, मैंने आपको बताया था। देखो एक मेरे पास क्या पड़ा है, ये देखो, ये मेरे पास हो गया मिडल कोंके, ये मेरे पास मिडल कोंके था। ये मेरे पास क्या है बेटा, नीचे इथमोइडल ब्यूला, उसके अंदर पड़ा है कौन से वाला साइनस, आई होप शायद दिख नहीं रहा होगा। देखो इसके बीच में ये कौन सा साइनस पड़ा है बेटा, हमारे पास पड़ा है मिडल इथमोइडल एयर साइनस, और यहाँ पे उसके नीचे हमारे पास हिएटस सेमिलुनैरिस पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है, इथमोइडल ब्यूला के नीचे या ब्यूला इथमोडाइलिस के नीचे। और हिएटस सेमिलुनैरिस के अंदर मेरे पास पैरानेजल साइनसेस पड़े हैं। एक हो गया मैक्सिलरी एयर साइनस, एक फ्रंटल एयर साइनस, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस, फ्रंटल एयर साइनस, ये वाला फ्रंटल एयर साइनस, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस और मैक्सिलरी एयर साइनस, ये 3 साइनसेस मेरे पास प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या बोल रखा है कि सुपीरियर मीएटस क्या होता है, एक सेकेंड यार, सुपीरियर मीएटस क्या होता है, इट लाइज बिलो द सुपीरियर कोंका।
वही बात है, इन्फीरियर मेटस कहाँ लाई करेगा, इन्फीरियर कोंका के नीचे। मिडल मेटस कहाँ करेगा, इन्फीरियर मिडल कोंका के नीचे। तो सुपीरियर मेटस कहाँ करेगा, सुपीरियर कोंका के नीचे। ये ओपनिंग को रिसीव कर रहा है स्फिनोइडल एयर साइनसेस की। जो स्फिनोइडल एयर साइनस मैंने आपको बताए थे ना, उसकी ओपनिंग को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको स्फिनोइडल एयर साइनस। ये बताया था ना आपको स्फिनोइडल एयर साइनस। तो स्फिनोइडल एयर साइनस की बेटा ओपनिंग को, स्फिनोइडल एयर साइनस की ओपनिंग को कौन रिसीव कर रहा है, सुपीरियर कोंका। सुपीरियर मेटस लाइज बीनीथ द सुपीरियर कोंका, इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ द स्फिनोइडल एयर साइनस। अब स्फिनोइथमोइडल रिसेस क्या होती है, इट इज द ट्रायंगुलर फोसा जस्ट अबव द सुपीरियर कोंका, इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ द स्फिनोइडल एयर साइनस। देखो मेरे पास ये देखो स्फिनोइथमोइडल रिसेस है, ये स्फिनोइथमोइडल रिसेस है, ये स्फिनोइडल एयर साइनस है, दिस इज द स्फिनोइडल एयर साइनस, दिस इज द स्फिनोइथमोइडल रिसेस। अब स्फिनोइडल एयर साइनस, स्फिनोइथमोइडल रिसेस प्रेजेंट होगी। अब ये जो रिसीव करेगा ओपनिंग ऑफ द उसकी स्फिनोइडल साइनस की, कौन, सुपीरियर कोंका। सो स्फिनोइथमोइडल रिसेस हमारे पास एक ट्रायंगुलर फोजा है जो जस्ट बिलो द सुपीरियर कोंका है। सुपीरियर कोंका के नीचे हमें मिलेगा स्फिनोइथमोइडल रिसेस, जो किसकी ओपनिंग को रिसीव करेगा, स्फिनोइडल एयर साइनसेस की। जो स्फिनोइडल एयर साइनस है उसकी ओपनिंग को रिसीव करने वाला स्फिनोइडल इथमोइडल रिसेस है, जो हमारा सुपीरियर कोंका के नीचे पड़ा है। उसके अलावा एक पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस भी प्रेजेंट होता है। कौन से वाला एयर साइनस प्रेजेंट होता है बेटा, पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस भी प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस भी प्रेजेंट होता है। ये देखो ये पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं। सो ये मेरे पास पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी है, ये मेरे पास कौन सी होगी, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। ये मेरे पास कौन सी हो गई बेटा, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। ये पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, ये मेरे पास हो गई बेटा कौन सी वाली, ये दोनों होगी ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी की ब्रांचेस। अब आर्टरी और एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर मतलब इसके पीछे पड़ी है, एंटीरियर मतलब आगे पड़ी है, ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी। एंड हेयर इज द ब्रांच ऑफ द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच इज प्रेजेंट। यहाँ पे स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी प्रेजेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, दिस इज द पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, दिस इज द एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंड दिस इज द कौन सी वाली आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी, दिस इज द कौन सी वाली, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच। अब देखो एक एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट प्रेजेंट है, कौन सा वाला क्वाड्रेंट प्रेजेंट है, एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, सबसे ऊपर वाला आगे है और सुपीरियर वाला क्वाड्रेंट है। एंटीरो इंफीरियर वाला क्वाड्रेंट है, देखो 4 क्वाड्रेंट्स पड़े हैं ना, एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर देखो एंटीरियर इथमोइडल आर्टरीज आ गई, और ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी मेरे पास दोनों में ही प्रेजेंट है, एंटीरियर और मतलब एंटीरियर उसके अंदर, एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में। पोस्टीरो सुपीरियर वाले में मेरे पास प्रेजेंट है स्फिनोइडल आर्टरी, एंड उसके बाद ग्रेटर पैलेटाइन वाली आर्टरी मेरे पास सबसे नीचे है, ग्रेटर पैलेटाइन की ब्रांच। अब हम वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स फॉर्म करेगा प्लेक्सस, वेन्स हमारा गुच्छा बनाएगा। प्लेक्सस मतलब मान लो जब हमारे पास बहुत सारी वेन्स इकट्ठी होगी तो एक गुच्छा टाइप बन गया, तो वो वेन्स बनाएगा। एंटीरियरली क्या हो जाएगा, फेशियल वेन का प्लेक्सस हो जाएगा, ठीक है। मिडल में क्या होगा, टेरिगोइड वेनस का प्लेक्सस हो जाएगा, एंड पोस्टीरियरली फेरेंजियल प्लेक्सस हो जाएगा। ये आप याद रखो। एंटीरियरली कौन सा प्लेक्सस हो जाएगा बेटा, एंटीरियरली फेशियल का प्लेक्सस हो जाएगा, फेशियल वेन का। पोस्टीरियरली मेरे पास टेरिगोइड का, वो फेरेंजियल का हो जाएगा, और मीडियल मेरे पास मिडल में टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंटीरियर हाफ में तो सबमैंडिबुलर नोड्स होंगी और पोस्टीरियर हाफ में रेट्रोफेरेंजियल नोड्स होंगी। एंटीरियर वाले में सबमैंडिबुलर एंड पोस्टीरियर हाफ में रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। अब देखियो बेटा, देखो नर्व सप्लाई की बात करें तो ओल्फैक्टरी रूटलेस, ये मेरे पास ओल्फैक्टरी होगी रूटलेस, ठीक है। यहाँ पे रूटलेट्स होंगी, ओल्फैक्टरी रूटलेट्स प्रेजेंट होंगी। ये मेरे पास पोस्टीरो सुपीरियर नेजल ब्रांचेस फ्रॉम टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से पोस्टीरो सुपीरियर
पोस्टीरो, देखो पोस्टीरो मतलब पीछे वाला है, लेकिन ऊपर वाला है तो पोस्टीरो सुपीरियर। नेज़ल ब्रांच मतलब नोज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा नेज़ल ब्रांच तो आती ही है, और किससे आ रही है, टेरिको पैलेटाइन गैंग्लिया से आ रही है, टेरिको पैलेटाइन गैंग्लिया से आ रही है। यहाँ पे ग्रेट पैलेटाइन की ब्रांच आ रही है। ये कौन सी ब्रांच है बेटा, ग्रेट पैलेटाइन की ब्रांच। जब मैंने आपको आर्टेरियल सप्लाई बताई थी वहाँ पे भी ग्रेट पैलेटाइन की ब्रांच बताई थी, यहाँ पे भी मैं आपको ग्रेट पैलेटाइन की ब्रांच बता रही हूँ। ये देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व, ये मेरे पास एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एंटीरियर इथमोइडल की नर्व आ जाएगी, एंटीरियर इथमोइडल की नर्व आ जाएगी। आई होप आपको ये चार, अगर आपको देखो डायग्राम बनाओ उसके बाद ना नीचे अलग से ना लिख भी दो कि चार कौन कौन सी मैंने बताई थी। एंटीरियर इथमोइडल की नर्व है, एक ग्रेटर पैलेटाइन की ब्रांच है, एक मेरे पास हो गया एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नर्व, एंड एक मेरे पास कौन सी वाली होगी, ओल्फैक्टरी रूटलेट्स, एक मेरे पास पोस्टीरो सुपीरियर नेजल ब्रांचेस फ्रॉम द टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन, एंड एक मेरे पास ग्रेटर पैलेटाइन की ब्रांच हो गई। अब हम लोग बात करते हैं राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी क्या होता है बेटा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नेजल कैविटी। मुझे नेजल कैविटी को क्लिनिकली देखना है, क्लिनिकली एग्जामिन करना है तो मैं राइनोस्कोपी करूँगी। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड कौन से वाला बेटा, एक मिनट, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक तीन तरह की राइनोस्कोपी होती है, एंटीरियर राइनोस्कोपी, पोस्टीरियर एंड द एंडोस्कोपी होती है। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी क्या होती है, नेजल स्पेक्ट्रम इज यूज, यहाँ पे नेजल एक मिनट, स्पेकुलम, सॉरी, नेजल स्पेकुलम यूज होता है यहाँ पे बेटा, नेजल स्पेकुलम यूज होता है एंटीरियर राइनोस्कोपी में। नेजल सेप्टम, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से विजुअलाइज हुए, मुझे नेजल सेप्टम दिखा, इंटीरियर पार्ट दिखा, इंटीरियर राइनोस्कोपी तो इंटीरियर पार्ट तो दिखेगा ही नेजल सेप्टम का, फ्लोर दिखा, नेजल कैविटी दिख गई, यहाँ पे मेरे को वेस्टिब्यूल दिखा, यहाँ पे मुझे एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल दिखा, यहाँ पे मुझे मिडल और इन्फीरियर कोंका दिखे, ठीक है। एंटीरियर राइनोस्कोपी के अंदर नेजल स्कैपुला यूज़ होता है, नेजल स्कैपुला यूज़ होता है। यहाँ पे मुझे क्या क्या विजुअलाइज हुआ, एक तो इन्फीरियर मिडल कोंके, एंटीरियर पार्ट दिखा मुझे लेटरल वॉल का, एंड वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम का इंटीरियर पार्ट प्रेजेंट है। इंडिकेशंस की बात करें तो डेविएटेड नेजल सेप्टम मिलेगा। नेजल सेप्टम कैसा होगा बेटा, डेविएटेड होगा, फॉरेन बॉडी होगी, पैलिप्स होगी, इसके अलावा क्या हो जाएगा, पैलिप्स होगी, और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होगा, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होगा, ठीक है बेटा, एपिस्टेक्सिस, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। अब एपिस्टेक्सिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिस्टेक्सिस क्या होती है। एपिस्टेक्सिस होता है बेटा जो नोज़ ब्लीड करती है ना, नोज़ जो ब्लीड करती है, नोज़ ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। और नोज़ ब्लीडिंग हमारी मान लो जो ब्लड वेसल्स होती है नेज़ल लाइनिंग के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होंगी उसकी वजह से हमारी ना नोज़ ब्लीडिंग हो जाएगी, जैसे वो रप्चर करेगी, हीमरेज वगैरह हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, हीमरेज हो जाएगा अगर। वैसे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, कोल्ड की वजह से कभी कभी बहुत ज़ोर से कोई इंसान जैसे छींकता है, या कुछ भी लोकल इरिटेशंस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नोज़ ब्लीडिंग हो जाएगी। यही है। एंटीरियर राइनोस्कोपी में क्या है, नेजल स्पेकुलम यूज़ होता है, नेजल सेप्टम आता है, फ्लोर एंड नेजल कैविटी, वेस्टिब्यूल, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल, मिडल एंड इंफीरियर कोंका। इंडिकेशंस क्या है यहाँ पे, फॉरेन बॉडी की वजह से होगा, ठीक है। डेविएटेड नेजल वो क्या बोलते हैं उसको, सेप्टम, फॉरेन बॉडी पॉलिप्स, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस तो बता ही दिया मैंने आपको। तो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी क्या होती है, परफॉर्म थ्रू ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक वो मिरर यूज्ड, ये ओरोस्कोपिक से होता है बेटा, ओरोफेरिंग्स के अंदर परफॉर्म्ड होता है, परफॉर्म थ्रू ओरोफेरिंग्स। नेजल सेप्टम पोस्टीरियर पार्ट का यहाँ पे होगा, वहाँ पे नेजल सेप्टम भी था बट वो एंटीरियर पार्ट का था, यहाँ पे नेजल सेप्टम है पोस्टीरियर पार्ट का, यहाँ पे ओपनिंग, वहाँ पे फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी था, यहाँ पे बेटा ओपनिंग हो रही है किसकी, यूस्टेकियन ट्यूब की। यूस्टेकियन ट्यूब मैंने आपको, यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है उसकी यहाँ पे ओपनिंग होगी। नेजोफेरिंग्स होगा यहाँ पे कोंके प्रेजेंट होंगे, नेजोफेरिंग्स कोंके, नेजोफेरिंग्स कोंके ये भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। एंटीरियर वाले में तो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी था, वेस्टिब्यूल था, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल था, मिडल एंड इंफीरियर कोंका था, नेजल सेप्टम एंटीरियर पार्ट था, यहाँ पे नेजल सेप्टम पोस्टीरियर पार्ट है, नेजोफेरिंग्स है, कोंके है, ओपनिंग ऑफ द
यूस्टेकियन ट्यूब, वहाँ पे डेविएटेड नेजल सेप्टम, फॉरेन बॉडी, पॉलिप्स एंड द इंटीरियर एपिस्टैक्सिस ये परफॉर्म्ड करता है ओरोफेरिंक्स से। वो किससे हो रहा था बेटा? नेजल स्पेकुलम यूज हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास एंडोस्कोपिक राइनोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपिक राइनोस्कोपी होती है एंडोस्कोपिक जहाँ पे यूज होता है, एंडोस्कोप यूज होता है। गिव्स मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी हाई डेफिनेशन व्यू देगा, बहुत बड़ी इमेज दिखती है हमें, ठीक है। एंडोस्कोप यूज होता है, एंडोस्कोप। यहाँ पे एंटायर नेजल कैविटी हमें दिख जाएगी, पूरी की पूरी नेजल कैविटी दिखेगी। देखो वहाँ पे तो मुझे दिख रही थी पोस्टीरियर वाले में, पोस्टीरियर पार्ट ज़्यादा नेजल सेप्टम वगैरह का दिख रहा था, बट यहाँ पे पूरी नेजल कैविटी मुझे दिख जाएगी। यहाँ पे भी नेजोफेरिंक्स दिखेगा और साइनसेस दिख जाएंगे, यहाँ पे साइनसेस दिख जाएंगे, जबकि यहाँ पे कोंके दिख रहा था। नेजोफेरिंक्स यहाँ पे भी दिख रहा था और कोंके दिख रहा था, यहाँ पे नेजोफेरिंक्स, साइनसेस एंड एंटायर नेजल कैविटी दिखेगी। सो ये यही था लेटरल वॉल ऑफ नोज, इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दो